हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन है। और इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन लगभग हमने सारी कर ली थी। और अब जो अपन बात करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन के बारे में, कि भाई ये रिएक्शन क्या होती है जिसे हमने बात की थी। अब चूंकि इन इस रिएक्शंस के आने के नीट में थोड़े कम चांस होते हैं, लेकिन एक बार अभी आपको मैं पिछले साल के सवाल करूँगा तो पता चलेगा कि एक एग्ज़ाम के अंदर जो है ये ऐसा सवाल पूछा गया है SNAE रिएक्शन में से। तो वो भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। तो अभी अपन बात करने वाले हैं, पहले सबसे पहले ये बात करेंगे अपन SN-NGP रिएक्शन। SN-NGP रिएक्शन ये क्या होती है? इसका पूरा नाम है SN-NGP रिएक्शन। का मतलब होता है, इसमें N का मतलब है नेबरिंग, G का मतलब है ग्रुप, और P का मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेशन। इस रिएक्शन को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ये क्रैश कोर्स है तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इस रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना या उसका टाइप बताना, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना, ये चीज़। तो पहली बात तो ये रिएक्शन परफॉर्म कौन करता है? जैसे अपन एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे ये कह दिया मैंने SCH2 और यहाँ Br, और ये क्या लगा दिया मैंने? CH3। इस रिएक्शन के अंदर ये कहा गया है कि मुझे ये रिएक्शन किस साथ में करवानी है? OH माइनस के साथ, बेस के साथ करवानी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा स्टार कार्बन है, और इसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनने के अलग अलग चांस बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्या? ये सल्फर है, ये इसका अल्फा कार्बन, और ये मेरा क्या? इसका बीटा कार्बन। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये Br वाला बॉन्ड इस साइड के ब्रेक होता है तो कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सल्फर क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और इससे क्या? एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो इस SN-NGP रिएक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। मतलब रिएक्शन जो आगे बढ़ेगी उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो अपने पास में S, इसके बाद में ये CH2, और इसके साथ में क्या लगा हुआ? CH2। तो इसने अपना लोन पेयर दे दिया, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब आपको पता है, इसको अगर मैं OH माइनस से अटैक करवाता हूँ, अब S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो ये हो जाए कि ये बॉन्ड वापस अपनी साइड की ओर टूट जाए और आपके क्या हो जाए? इस CH2 के ऊपर OH माइनस अटैक कर ले। एक पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये बॉन्ड इस साइड की ओर टूट जाए और ये आपके इस पर अटैक कर ले। तो यहाँ 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और यहाँ रिएक्शन जो बन रही आगे जा रही है वो साइक्लिक रिंग के फॉर्मेशन के थ्रू जा रही है। तो मैं क्या कहूँगा? CH3S, इसको मैं दे देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। इसको मैंने कह दिया 1 नंबर, और इसको कह दिया मैंने 2 नंबर। तो यहाँ देखिएगा आप, CH3S अगर अपने पास 2 पर अटैक आता है तो ये क्या लगेगा? OH यहाँ पर, तो 1 नंबर पर लगा। और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि ये अगर इधर आ जाए, समझ आइए तब के? तो अगर मैंने क्या कहा, पहला अटैक किया है किस तरफ? ये अपने पास में जो था ना
ये अल्फा था और ये बीटा था, तो ये आपके 1 नंबर पर हमने अटैक करवाया है, तो इसको आपने क्या मान लिया भाई, ये 1 नंबर है और ये मेरा क्या है 2 नंबर। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाए तो आपके पास और क्या बन सकता है, CH3S, CH2 और ये क्या गया OH। तो इस बार आपके 2 नंबर पर अटैक कर गया। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये हो गया कि यह रिएक्शन वही ग्रुप देंगे जिनमें बीटा पोजीशन पर कोई भी आपके क्या हो, लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। तो SN-NGP रिएक्शन वही परफॉर्म करेंगे जिनमें क्या लगा हो, कोई लोन पेयर डोनर ग्रुप लगा हो। तो अगर ये लोन पेयर डोनर ग्रुप हुआ तो ये अटैक करके 2 पॉसिबिलिटीज़ वाले प्रोडक्ट बनाएंगे, और चूंकि यहाँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इसको SN-NGP रिएक्शन कहेंगे। ठीक है भाई। तो यूजुअली ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जिससे अपने को आइडिया लग जाता है कि अगर प्रोडक्ट 1 बना है तो क्यों बना है, 2 बना है तो क्यों बना है, ये SN-NGP रिएक्शन। उसके बाद आगे बात करते हैं, वो है अपने पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है E1CB रिएक्शन। अब E1CB रिएक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, इसके बारे में, तो इसमें CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है लेकिन इसमें कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये हो गया कि रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्या कहेंगे, रिएक्शन प्रोसीड्स मतलब आगे जाती है वाया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कार्ब एनाइन, कार्ब रेनाइन बनेगा इसमें, अभी पता चल जाएगा। एंड जो प्रोडक्ट जो है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा, तो इन जनरल मतलब सामान्यतः क्या कहेंगे, यहाँ पर अपन कहते हैं एक होता है सेटजे प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है हॉफमैन। तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट वो क्या होता है, मेजर होता है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट उतने क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। ये बातें हमें पता होनी चाहिए E1CB रिएक्शन के अंदर। और कब दी जाती है, तो अपन कहते हैं गिवन बाय कंपाउंड, गिवन बाय कंपाउंड विच हैज़, जिनके पास होता है क्या, गिवन बाय कंपाउंड विच हैज़ बैड लिविंग ग्रुप। बैड जो आसानी से छोड़ नहीं सकता ना, बैड लिविंग ग्रुप। जो बैड लिविंग ग्रुप हो, जैसे मान लो F लगा हो या OH लगा हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल देखकर बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको।
एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हीटिंग तो होगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, ये मुझे पता है अल्फा है और ये मेरा क्या है बीटा है, और ये मेरा क्या भाई बीटा डैश। तो इस रिएक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि दो पॉसिबिलिटीज रहती है, एक तो क्या CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एक, दूसरी क्या हो गई तो बेसिकली इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस रिएक्शन का ये क्या होगा, यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है इसको हम लोग कहते हैं सेटजेफ एल्कीन। क्या कहते हैं इसको, सेटजेफ एल्कीन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन एल्कीन कहते हैं। जो मोर स्टेबल एल्कीन है दिस इज कॉल्ड एज सेटजेफ एल्कीन, लेस स्टेबल होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन एल्कीन। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये उठा कि इस रिएक्शन के अंदर हमें पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि हाउ यू विल से दैट द रिएक्शन विल प्रोसीड वाया इवन सीबी मैकेनिज्म, कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, फर्स्ट यू शुड लुक एट द हैलोजन एटम। ये कौन है भाई कि ये फ्लोरीन एटम है। तो ये फ्लोरीन ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1CB होगा। OH माइनस क्या है, बेस है, बेस की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो ये मैकेनिज्म देखेंगे तो जो हमने पॉइंट लिखे हैं सारे वही वापस आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों होना क्या है, होना ये है CH3 CH, ये CHF और ये CH3। यहाँ पर क्या है, ये H है। अब H यहाँ पर भी और H यहाँ पर भी है। तो दोस्तों अपने पास दो पॉसिबिलिटीज़ है क्या, कि या तो ये OH माइनस इसको खा जाए या इसको खा जाए। तो यहाँ हमारे पास जो कार्ब एनाइन बनेगा उसके बनने की पॉसिबिलिटीज़ दो है। कौन कौन सी, एक तो मान लो मैंने कह दिया ये वाला, ठीक है भाई, और दूसरा कौन सा, ये वाला, इसको हटाया ही नहीं हमने। तो अब आपके दिमाग के अंदर ये बात एकदम फिट होनी चाहिए, ये माइनस का H2 बाहर निकल गया। तो ये भी कार्बन आयन है और ये भी कार्बन आयन है, बट यू आर वॉचिंग दैट दिस इज द 2 डिग्री कार्बन आयन एंड दिस इज द 1 डिग्री कार्बन आयन। और जो हमने लिखा है, जो पढ़ाया, देखो क्या लिखाया, ये क्या लिखा हमने, द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मतलब कार्बोरेनाइन जो है उसका स्थायित्व तो चेक करेंगे कि वो स्थायी ज़्यादा कौन सा है। तो जो GOC में हमने पढ़ा उसके तहत आपको हमने बताया दोस्तों कि 1 डिग्री कार्बो आयन इज मोर स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली दिस विल बी द डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस जो होता है ये रिएक्शन का RDS है और यही क्या होता है, स्लो होता है। ये हमने बता दिया आपको। एंड सेकंड केस क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट बना है, मैं बता रहा हूँ दोनों से बना सकते हो आप। इससे बनाओगे तो आपको पता है ये लोन पेयर्स को दे देगा और ये F बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो आपके मेजर क्या हो जाएगा, सॉरी ये सेटजेफ एल्कीन आएगी। और यहाँ से क्या होगा, ये भी वही तरीका। तो CH3 CH2 CHF CH2 माइनस क्या होगा, देखो ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो अगर ये अपना लोन पर इसको डोनेट कर दें तो F क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली होना क्या है, फाइनली ये होने वाला है भाई।
प्लस F माइनस, ये F माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस क्या करेगा, OH माइनस को रिलीज कर लेगा, जो रिएक्शन को क्या करेगा, कंटिन्यूस करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या स्पॉन्टेनियस मैनर में आनी चाहिए आपको कि भाई यहाँ ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कोई ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डिफ़िकल्टीज नहीं है इसमें, बस आपको मेजर बातें पता होनी चाहिए। तो ये E1CB रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है, सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। 1 का मतलब इससे ऑर्डर से रिलेटेड है, C फॉर कॉन्जुगेट, B फॉर बेस। तो ये आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन दे दी जाए तो आप कर सकते हैं। इसकी एक मैकेनिज्म और है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये OH ग्रुप वाली मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एल्डोल रिएक्शन। तो इस एल्डोल रिएक्शन के अंदर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, ये NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ये वाला होता है। H यहाँ लग जाएगा, CH3 CH2, अब ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है इसको हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। दोनों कीटोन सेम है, सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल एल्डोल रिएक्शन। तो सवाल ये उठा कि इस रिएक्शन का आगे वाला पार्ट जो होता है, ऑन हीटिंग द रिएक्शन प्रोसीड वाया E1CB मैकेनिज्म, कैसे भाई? तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। इसमें होता ये है CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया CH3। अब आपको पता है इसमें आपने बेस यूज़ किया है तो OH माइनस। अब आपको पता है इसका ये कार्बन अल्फा और ये कौन सा इसका बीटा है। तो अब आप कहोगे सर बीटा ये भी तो है, यहाँ से भी तो H निकल सकता है, वाटर निकल सकता है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा 1 डिग्री और यहाँ क्या बनेगा 2 डिग्री। तो आप कहोगे 2 डिग्री के कंपैरिजन में तो 1 डिग्री मोर स्टेबल है, तो हमें वहाँ से निकालना चाहिए। नहीं, यहाँ फिर वापस वही बात जो हमने बताई है उसको दिमाग में बार बार रखना है। क्या लिखना? प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो वहाँ तो आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ ये 1 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर अपन बनाएंगे 2 डिग्री, लेकिन फिर भी ये 2 डिग्री वाला क्या करेगा, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी विल गिव यू द सिग्नल दैट यू आर टू फॉर्म हियर द सेकेंडरी कार्बेनाइन, है ना। बहुत आसान है। तो मैंने पहले क्या किया, इसका ये वाला H जो है ये मैंने निकाल लिया। तो दिस H एंड OH दे विल फॉर्म द वाटर। और क्या हो गया भाई, देखो इसको, तो ये अपने आप आपको पता चल चुका है इस रिएक्शन के अंदर। लो देखो आप, CH माइनस C डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया भाई CH3। तो अब आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि सर ये कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये कार्ब एनाइन क्या करेगा, जो बैड लिविंग ग्रुप है, देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने पहले ही बता दिया था, क्या कि ये बैड लिविंग ग्रुप जहाँ भी होगा, ये बैड लिविंग ग्रुप, तो वहाँ पर E1CB मैकेनिज्म में ही होगी, ये आपके ऑन हीटिंग जो है ये प्रोडक्ट बनाएगा E1CB मैकेनिज्म से। तो अब क्या होने वाला है, अब ये है दोस्तों कि अगर ये रेजोनेंस स्टेबल, अगर ये अपना लोन पर इसको दे दें तो ये लीव कर जाएगा। अगर ये लीव कर गया तो प्रोडक्ट मेरा क्या हो गया भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस के फॉर्म में, और यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस में बॉन्ड का फॉर्मेशन। एंड अल्टीमेटली ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि सिंपल एल्डोल या एल्डोल जो होता है ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ बेस, व्हाट विल द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का टाइप क्या होगा। तो यहाँ कोई हिंदी और अंग्रेजी कोई अलग अलग नहीं है, सिंपल एल्डोल का भी सिंपल एल्डोल ही रहेगा और सब कुछ नॉर्मली है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है, क्योंकि पहले ही अपन पढ़ रहे हैं। तो ये आपके E1CB रिएक्शन हो गई दोस्तों, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दी SN-NGP, दूसरी मैंने बता दी आपके E1CB। अब तीसरी और चौथी रिएक्शन वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई रिएक्शन पूछी जाती है तो ज़्यादा उसका डिटेल ना पूछा जाए, लेकिन उसका टाइप ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये जेई में भी आया हुआ है। तो थर्ड अपन जो बात करने वाले हैं दोस्तों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अभी बताएंगे आपको नीट में, वो है अपने पास में SN-AE रिएक्शन। SN-AE इसको कहते हैं एडिशन और उसके बाद एलिमिनेशन। तो SN-AE रिएक्शन बेसिकली ये भी NCERT में लिखी हुई है, तो वहाँ से अपन आइडिया ले सकते हैं। अब देखिए ये अपने पास में क्या क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन NaNH2/NH3 के साथ करवाई जाती है, तो प्रोडक्ट क्या होगा। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। तो क्या किया जाए इसके अंदर, अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ दोस्तों दो चीज़ें हैं, वो ये है कि यहाँ पर आपको पता है इस Cl के पास में ये जो आपके H है, दिस H इज नॉन एज एसिडिक हाइड्रोजन। इसको हम लोग, एक बात और ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिएक्शन जो है इसका इंटरमीडिएट जो होता है, सिर्फ एक ही रिएक्शन अपने सिलेबस में है जिसके अंदर इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, बेंजाइन होगा। तो रिएक्शन जो है वो बेंजाइन फॉर्मेशन के थ्रू होती है। चेक करें इसको, तो देखते हैं अपन इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज रहती है भाई। तो इसमें अपन ये कहते हैं दोस्तों कि एक तो ये होता है, जैसे ये मैंने कह दिया, इसको मैं कार्बन 14 नाम दे देता हूं। तो यहां देखिएगा इसको मैंने स्टार कार्बन दे दिया। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ये क्या प्रोडक्ट होते हैं। पहले वाले केस में तो आपके स्टार जो था वहां पर NH2 लग गया, और दूसरा वाला आपके पास क्या हुआ कि ये NH2 है, यहाँ ना लग करके, इसको रहने देते हैं, और यहाँ लग गया। तो दिस इज व्हाट। तो अपन ये कहते हैं कि जहाँ पर Cl हटा और वहाँ पर कोई चीज़ लगती है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP। क्या कहते हैं इसको, DSP। पूरा नाम क्या है इसका, डायरेक्ट। अब यहाँ कोई हिंदी की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए अपने को। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये सीधा आपके प्रतिस्थापन उत्पाद बन गया, और जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ में जस्ट पास वाले एडजेसेंट कार्बन पर जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एज साइन प्रोडक्ट। इसको साइन प्रोडक्ट कहते हैं। तो नीट 2017 का यही क्वेश्चन तभी मैं करूँगा आपको, और इसमें ये पूछा गया था भाई ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा। सबसे वंडरफुल बात यह है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो थोड़ा समझाने लायक है, और बेंजाइन के अंदर भी बहुत सारी बातें अपने को सीखने को मिलेगी। तो पहले क्या होता है, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं अपन। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखिए क्या होगा भाई। इसका पहला स्टेप ये होगा कि ये आपके पास जो एसिडिक H है, अपन थोड़ा सा इसके अंदर बॉन्ड बताने पड़ेंगे ना भाई।
ये आपको पता चल गया, ये H जो है ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द Cl का हमने बताया था माइनस आई इफेक्ट होता है, एंड दिस H कैन बी कंसिडर्ड एज एसिडिक H। NaNH2 लिखा होता है Na प्लस और NH2 माइनस, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2 माइनस है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखना। तो SNA रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तभी तो ये हटा पाएगा, नहीं तो हटा नहीं पाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, इस H को खा जाएगा। ये माइनस है तो इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ देता हूं, तो ये दिस H एंड NH2 ये क्या बना लेगा? NH3। तो फाइनली हो क्या गया, ये हो गया अपने पास में, ये माइनस चार्ज आ गया यहां पर, और ये क्या हो गया? Cl। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये अपना लोन पर इसको दे देगा, तो एज ए Cl क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो अब मज़ेदार बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपने मार्क किया था स्टार कार्बन और कार्बन 14, इनको मार्क कर लीजिए और चेक कीजिए कि क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एंड दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज बेंजाइन। इसको क्या कहते हैं भाई? बेंजाइन कहते हैं। अब ये जो बेंजाइन है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्यों आए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसी हिडन बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आपको मैं पूछ लेता हूँ, तो ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है भाई? बेंजाइन है। तो इस बेंजाइन के अंदर आपको देखना है कि ये दो पाई बॉन्ड अपने को दिख रहे हैं। तो जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, पाई बॉन्ड जो बनता है, वह असंकरित कक्षकों से बनता है। किससे बनता है? असंकरित कक्षकों से। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ असंकरित कक्षक काम नहीं करते हैं। यहाँ से दो H हट गए। मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि भाई ये जो H हटे हैं, ये देखिएगा थोड़ा, ये भी H था और ये भी क्या था? H था। ये दोनों हटने से तो यहाँ पाई बॉन्ड आया है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, एंड दीज sp2 हाइब्रिड कार्बन आर फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये एक ही एक्सेप्शन है जिसमें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दे आर फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। तो आपको जो आपके सिलेबस के हिसाब से अपन बात करें तो ये ध्यान रखना, बेंजाइन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन के द्वारा बना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, इन बेंजाइन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पाई बॉन्ड जो बना है भाई, बाई किसके द्वारा बना है? ये बना भाई sp2 हाइब्रिड कार्बन। ये इन sp2 हाइब्रिड कार्बन से बना है भाई। ठीक है, तो हम वापस आते हैं यहाँ पर। जो हमने बात की थी रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या था? बेंजाइन था। अब यहाँ आपने देखा कि ये चीज़ एलिमिनेट हो गई। कौन एलिमिनेट हुआ यहाँ से? H और Cl क्या हो गया? गायब हो गया एक प्रकार से। और साथ में आपने नोटिस किया होगा कि इस रिएक्शन के अंदर ये Cl माइनस को हमने बाहर निकाल दिया है, और वहाँ से H और NH2 के फॉर्म में यहाँ से कौन बाहर गया है? अमोनिया। तो ये जो एरो पर लिखा हुआ है अमोनिया, एक्चुअल में ये ऐसे ही रिलीज होता है। तो
अब देखिए आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला दोस्तों कि ये जो आपका सेकंड स्टेप जो होगा, ये आपने जो बेंजाइन बनाया है, ये देखो, ये स्टार और ये मेरा क्या हो गया 14। तो अब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, थोड़ा उल्टा बना दिया, लो ये स्टार है और ये क्या है 14 है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। अब ये बॉन्ड किस और ब्रेक हो सकता है, तो ये तो सिमेट्रिक कंपाउंड है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से अपन ये कहेंगे कि ये किसी भी साइड की ओर ब्रेक हो सकता है। अगर कार्बन 14 की ओर ब्रेक होगा तो NH2 कहाँ जाएगा, स्टार पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ चुका आपके यहाँ पर आ गया NH2, स्टार वाले कार्बन पर लग चुका है, और यहाँ पर अभी भी क्या है, कार्बन 14 पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटोनेशन होगा अमोनिया से, ये प्लस और ये क्या है माइनस। तो यहाँ से वापस NH2 रिलीज हो जाएगा, जो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगा, अर्थात आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर देखा NH2 वहीं लगा है जहाँ पर आपने क्या देखा, जहाँ पर पहले से Cl हटा है वहीं पर लगा है। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि इस रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट जहाँ वो जो लगा DSP कहलाएगा। और अब अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब ये बॉन्ड इस साइड की ओर नहीं उस साइड की ओर ब्रेक हो जाता, तो उस कंडीशन के अंदर हमें पता है इसकी पॉसिबिलिटी ये भी थी। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो अपन क्या कर लेंगे, ये देखिए नेगेटिव चार्ज आपको पता है यहाँ पर आ चुका है, तो अब पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ पर आएगा, कार्बन 14 पर आएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर क्या आ जाएगा, कार्बन 14 पर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पर ये NH2 क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। अब वापस वही खेल होने वाला है, क्या, प्रोटोनेशन, और इस प्रोटोनेशन के थ्रू क्या होगा, ये H प्लस है, ये इसको क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो इसके एडजेसेंट कार्बन पर NH2 लगा है, हैंस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये H और यहाँ पर क्या है NH2, ये साइन प्रोडक्ट कहलाएगा भाई। ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन कह दो या सिन प्रोडक्ट कह दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने पास ये SNAE रिएक्शन, पहले वाले स्टेप के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एलिमिनेशन। और बाद में वापस क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। देखो NH2 भी ऐड हो गया, H भी ऐड हो गया, तो ये एडिशन। तो बेसिकली ये जो इस टाइप की रिएक्शन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो हमने बता दिया है भाई। तो SNAE रिएक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं लास्ट के अंदर दो रिएक्शन और है, SN1 डैश, या इसको SN1 प्राइम रिएक्शन भी कहते हैं भाई। SN1 प्राइम रिएक्शन क्या होती है, लेट्स सी, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं कह दूं इसकी रिएक्शन में एक्वस केओथ से करवाऊं तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर आपके ये Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपके OH लग जाएगा। तो ये कार्बन नंबर इसको मैं 14 ले लेता हूँ या कार्बन 12 ले लेता हूँ और ये कार्बन 14 ले लेता हूँ, तो आप क्या चेक करेंगे, आप चेक ये करेंगे कि यहाँ से ये Cl मेरा बाहर निकल के, एक कंडीशन तो ये हो सकती है
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और OH। और एक ये हो सकता है इसके अंदर, ये OH OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बन रहा है एल्लाइल क्लोराइड के साथ में, तो ये तो मेरी मैकेनिज्म क्या कहलाएगी? SN1 मैकेनिज्म कहलाएगी। स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, एक्वस NaOH ने अटैक किया एज ए वाटर न्यूक्लियोफाइल और ये बना लिया। लेकिन जो होना चाहिए उसके ऑपोजिट हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज SN1 डैश, या इसको कहते हैं SN1 प्राइम रिएक्शन। मैकेनिज्म के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा भाई? पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसको तोड़ दीजिए। अगर ये टूटा तो ये क्या बनाएगा? ये बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस की वजह से ये भी तो हो सकता है CH2 प्लस। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इस कार्बन पर भी हो सकता है और इस कार्बन पर भी हो सकता है। तो ये तो मेरा क्या हो गया? RDS जो स्लो होता है। और सेकंड मेरा क्या हो जाएगा? ये जो OH माइनस आपने लिया है, CH पॉजिटिव, CH कैसे भी CH2 बना ये तो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, और वो हो गया जो हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दोस्तों, तो इनके की पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज SN1 डैश रिएक्शन। अगर वहीं पर अटैक हो जाता तो उसका नाम क्या होता? SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। दूसरी है दोस्तों SN2 डैश। SN2 डैश मतलब ये है कि अगर रिएक्शन के अंदर SN2 डैश रिएक्शन के अंदर अपन बात करें तो क्या देखेंगे? रिएक्शन SN2 ही है, लेकिन थोड़ा कोई न कोई चेंज हो रहा है। थोड़ा क्या हो रहा चाहिए? बड़ा गर्म पानी है। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं उसको थोड़ा सा वापस लेते हैं।
ये थोड़ा सा देख लीजिए इसको इधर, ये CN-। अब क्या करने वाले हैं भैया आप इसमें, इस रिएक्शन के अंदर आपको पता है ये मेरा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। अगर मैं साइनाइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो ऑब्वियसली SN2 मैकेनिज्म होगी, तो क्या होगा, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म से करूंगा तो सिंपल सी बात है, इसको हटा दो, इसको क्या करो आप, हटा दो और प्रोडक्ट क्या बना लो। तो अपन कहेंगे सर ये देखिए वापस वही चीज, यहां पर CN लग जाएगा, बाकी कोई चेंज हुआ नहीं, ये लो। तो आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। लेकिन अब अपन कहते हैं कि अगर ये हटा और डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आया पोजीशन में, तो ये मेरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी भाई साहब SN2। अब होता यह है कि इस रिएक्शन के अंदर जब ये ग्रुप हटा, तो हटने के बाद यहां पर चार्ज क्या आया भाई, ये माइनस है तो यहां पर चार्ज कैसा आया, प्लस, है ना। अब ये प्लस क्या करता है, इसके साथ में ये आपके कॉन्जुगेशन कर लेता है, और आगे वाली कंडीशन में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, और क्या हो गया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, और पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, यहां आ गया। तो डबल बॉन्ड जो यहां था वो कहां आ गया, यहां आ गया। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, इस पर अटैक कराओ CN- का, तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला भाई, तो आपने देखा CN मेरा यहां लग गया, डबल बॉन्ड मेरा कहां आ गया, यहां पर आ गया। तो जहां पर अपन बात करते हैं, ये हटाया आपने और इसके ऊपर आपने क्या किया, रेजोनेंस करवा के डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये SN2 डैश रिएक्शन है, सिंपल सा तरीका, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 डैश होगा, और चेंज नहीं हो तो वो क्या होगा, SN2। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा है, SN2 डैश है। और तो कोई भी सवाल करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको कि भाई आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये था SN1, SN2, SNNGP, SNI, ये सारी रिएक्शन मैंने बता दी है जो आपके काम की थी। न्यूक्लियोफाइल के टाइप मैंने बता दिए, स्ट्रॉन्ग वीक वगैरह डिसाइड करना वगैरह। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर अपना एंड हो जाए भाई। देखो दोस्तों ये क्रैश कोर्स है, और यहाँ पर आपको जो PPTs वगैरह जो है जल्दी आपको यहाँ पर जो क्लासेस के अंदर आपके PPTs फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, मेरी स्पीड है तो आपके फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही नीट 17 का ही क्वेश्चन है, ये नीट 17 में आया हुआ है, और सेम यही क्वेश्चन था। क्या था भाई, रिएक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है OCH3 और ये Br NaNH2। पूछा है कि बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। तो रिएक्शन का नाम और प्रोडक्ट पूछा, बता सकते हो आप, कैसे बताएंगे आप। अब आपको पता है कि इसके पास वाला H, जैसे ये वाला, मुझे पता है इस रिएक्शन के अंदर इसका भी माइनस आई है और इसका भी क्या माइनस आई है, तो ये वाला H क्या है, ज़्यादा एसिडिक होगा।
तो हमें पता चल चुका है। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा भाई, दिस H, ये आपके क्या जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया था वही, NH2 बाहर चला गया, OCH3, और ये क्या है Br, ये माइनस आ गया। अब आपको पता है रिएक्शन जो है बेंजाइन मैकेनिज्म से चलेगी तो ये इसको दे देगा, ये बाहर निकल जाएगा। बेंजाइन का फॉर्मेशन। अब सवाल ही उठा अपन कार्ब एनाइन किस तरफ बनाए, इस तरफ बनाए कि उस तरफ बनाए, है ना, यही पॉइंट काम का है। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर मैं इस साइड की ओर बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस अगर हो गया तो NH2 कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और अगर मैं इधर तोड़ देता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या लग जाएगा NH2। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर इसका क्या रोल है। आपको पता है कि ये OCH3 वाला जो होता है ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज भी कर सकता है, साथ ही इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने क्या किया, H को हटाया है। हाँ, मैं दोनों कंडीशन बता देता हूं जो उसमें किया था OCH3, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 यहाँ लगेगा, फिर वापस प्रोटोनेशन होगा और ये वापस रिलीज हो जाएगा और H इसके साथ लग जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी रही अपनी, ठीक है भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, और कि इस बॉन्ड को मैं इस साइड की ओर ब्रेक कर लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, OCH3, और मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को इस साइड की ओर तोड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, और इस यहां पर क्या आएगा प्लस, तो NH2, और यहां चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यहां पर, हाँ भाई, फिर आगे प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन के दौरान क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। अब रिएक्शन का इसमें जो पूछा गया अपने को कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो कौन सा, ये वाला है। तो यही प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, ये NH2 लगने के बाद आपको पता है, देखिए इधर इस नेगेटिव चार्ज को जो आपके ये जो माइनस आई इफेक्ट है OCH3 का, वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और यहाँ देखिए ये अगर यहाँ पर आया तो ये इसके ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज को कम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर मेटा पोजीशन पर जो NH2 लगेगा वो मेटा वाला जो होगा वो मेजर होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा। तो आपको मोटी मोटी बात समझ आ चुकी है कि रिएक्शन जो है एक प्रकार का एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट जो बनता है वो कैसे डिसाइड होता है ये हमने आपको सारा बता दिया है कि भाई ये HNH2 बाहर निकला, ये नेगेटिव चार्ज आया और ये Br हट गया, बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन में बॉन्ड के टूटने की दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने इस और तोड़ा तो ये नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पर ही NH2 लग जाएगा।
यहाँ पर ही हो गया। अब ये माइनस चार्ज को कौन कम कर रहा है, ये OCH3 माइनस आई के द्वारा कम कर रहा है। और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको यहाँ लगा दिया तो आपको पता है कि इसका ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा होने से इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है भाई। और यहाँ पर फिर क्या है कि इसका OCH3 ना माइनस आई इफेक्ट इतना लगा नहीं पाएगा, दूर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपके। और करते हैं एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है और नीट 18 का ही है। हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन से प्रतिस्थापित होकर, ये ब्रोमीन से क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित होकर के अभिक्रिया करके एक एल्काइल ब्रोमाइड देता है, ये RBr। एक प्रकार सॉल्यूशन ही बता रहा हूं मैं, जो कि वुड्स अभिक्रिया द्वारा गैस या हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। ये वुड्स रिएक्शन करता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है, जिसमें 4 से कम कार्बन परमाणु है। इसमें क्या है, लेस देन 4 कार्बन। तो क्या पूछा है, हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करो। 4 ऑप्शन बता देता हूं क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है ईथेन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इथीन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ भाई क्या करेंगे इसमें। अब ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर की है जो आपने पढ़ी होगी। ब्रोमिनेशन करेंगे और RBr बनाएगा तो ये एल्केन तो हो गई। तो यहाँ पर अपने को पता है हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है वुड्स रिएक्शन के अंदर, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपको पता है ये RBr सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होने वाला है, RR ये हो जाएगा। तो अब आपको पता है 4 से कम कार्बन, तो 4 से कम कार्बन का कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 कार्बन होने के लिए मुझे R क्या रखना पड़ेगा, CH3 तो रखना पड़ेगा। तो ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। तो ये अगर आप हम मीथेन ले लें, इसका आंसर क्या ले लें भाई, इसका आंसर मीथेन। तो मीथेन वाला आंसर आपका सही दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देखिए आप CH4 ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, ये CH3Br हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन अगर आप करवा देंगे सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा बताओ, हो गया क्लियर। इसमें 4 से कम कार्बन, 4 से कम कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा, मीथेन होगा भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, शर्त ये है कि आपको थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी कि ये क्या है। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 3 इन 2 ब्रोमोपेंटेन, इससे क्या बना रहे हैं भाई, पेंट 2 इन, पेंट
टू इन, बनने की विलोपन अभिक्रिया, बनने की विलोपन मतलब अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर ए, बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है। दूसरा दे दिया सेट-जैप रूल को फॉलो करता है, फॉलो सेट-जैप रूल, सेट-जैप रूल को फॉलो करता है। तीसरा दिया है इट्स अ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, और चौथा ऑप्शन दिया है इट्स अ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो भाई, इस रिएक्शन से क्या पता चला अपने को, आप रिएक्शन को करके देख लीजिए। बनने की, इसको मैं पूरा इंग्लिश लिख देता हूं, इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, इस विलोपन अभिक्रिया में क्या करेंगे आप पता है, ये बीटा एलिमिनेशन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है। 1 2 3 4 5, ये 2-ब्रोमोपेंटीन। अब आपको ये बात पता है कि जब एल्कोहलिक KOH अगर आप इसमें यूज करते हैं तो क्या होता है, HBr गायब हो जाता है, ये अल्फा कार्बन और ये मेरा क्या है बीटा, 2 पेंटीन बन गया। 1 2 3 4 5, तो बीटा एलिमिनेशन है कि नहीं है, है। सेट-जैप एल्कीन बनेगी, बिल्कुल आपके इसके अंदर क्या बनेगी, सेट-जैप एल्कीन ही बनेगी, क्योंकि ऑफमैन एल्कीन तो कैसे बनती है, E1CB में बनती है। तो ये भी मेरा क्या सेट-जैप एल्कीन मतलब स्टेबल एल्कीन, स्टेबल एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, सेट-जैप का मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड, अधिक विस्थापित, मोर सब्स्टिट्यूटेड। इट इज ए डीहाइड्रोजनेशन, सही बात है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों गायब हुए हैं। डीहाइड्रेशन का मतलब तो वाटर का रिमूवल होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमें बात पता चल चुकी है, इसके जो ऑप्शन जो दिए थे, इसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो कौन सा है, A, B और C, तीनों को करेक्ट बताया गया कि करेक्ट स्टेटमेंट चुनने थे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, A, B और C, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, इसको थोड़ा अपलोड भी कर देते हैं 1 मिनट के लिए, भूल जाते हैं नहीं तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडी।